एक मिडिल क्लास फैमिली है। फादर गवर्नमेंट जॉब में है। सैलरी आती है टाइम पे, 45,000 रुपए हर महीने। फिक्स्ड, प्रिडिक्टेबल, सेफ। और एक और फैमिली है। सेम इनकम, सेम सिटी, सेम रेंट, सेम ग्रोसरीज। दोस्तों, हर मिडिल क्लास फैमिली की सेम प्रॉब्लम है, और वो है फिक्स्ड इनकम। सैलरी तो आपकी टाइम पर आती है, क्योंकि आप या आपके फादर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है और उनकी सैलरी है 45,000 रुपए। मतलब आपकी इनकम फिक्स्ड है, प्रिडिक्टेबल है और सेफ है। वहीं दूसरी तरफ एक और फैमिली है। उस फैमिली की भी इनकम भी सेम है जैसे आपकी इनकम है। सेम सिटी है, सेम रेंट है। बट डिफरेंस का पता चलता है आज से 12-15 साल बाद, जब आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर सिर्फ 8 लाख रुपए होते हैं। वहीं दूसरी फैमिली, जिसकी सेम इनकम और सेम खर्चे थे, उसके पास 56 लाख रुपए होते हैं। और आप दोनों ही रिटायर हो चुके हैं। और उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिला, कोई साइड बिजनेस नहीं था। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा क्या फॉर्मूला था जिससे आज वो मुझसे 7 गुना ज्यादा पैसा जोड़ पाया? मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग है। ये सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। कोल्ड, हार्ड और अनकंफर्टेबल मैथमेटिक्स, जो आपको किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो आपकी फिक्स्ड इनकम को नेक्स्ट जनरेशन के लिए अनलिमिटेड बना देगा। नॉट बाय अर्निंग मोर, बट बाय अंडरस्टैंडिंग समथिंग मोस्ट पीपल नेवर फिगर आउट। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको अवेयर कर देता हूं, जब ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तब आपको खुद पर ही गुस्सा आएगा कि मैंने अब तक अपना कितना टाइम वेस्ट कर दिया। दोस्तों, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए मनी बूस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है या यही देखते आए हैं कि अमीर बनना है तो उसके लिए ज्यादा पैसा होना जरूरी है। कम पैसा के साथ अमीर कैसे बन सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा मिथ है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट सुनने में लॉजिकल लगता है, बट ये गलत है, फंडामेंटली गलत। क्योंकि आपकी वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ ज्यादा अर्निंग से नहीं होती है, बल्कि अर्न किए गए पैसों के मल्टीप्लिकेशन से होती है। नहीं समझे? चलो मैं इसी चीज को आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूं। 1626 में डच कॉलोनाइजर्स ने मैनहट्टन आइलैंड खरीदा नेटिव अमेरिकन से। प्राइस 60 गिल्डर्स, आज के डॉलर्स में रफली $1,000। आज मैनहट्टन की वैल्यू ओवर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये सबसे स्टूपिड डील थी हिस्ट्री में, राइट? एक्चुअली नहीं। अगर उस टाइम पे नेटिव अमेरिकन ने वो $1,000 लेके किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दिया होता जो 7% एनुअल रिटर्न देता, तो आज 2025 में वो अमाउंट कितना होता? ओवर 100 ट्रिलियन डॉलर्स। मैनहट्टन से ज्यादा। ये मल्टीप्लिकेशन का मैजिक है, एंड ये मैजिक काम करता है चाहे तुम्हारे पास 1,000 हो या 10,000 हो या बस 500 रुपए हो। पर इसको काम करने के लिए तुम्हें 3 चीजों को समझना पड़ेगा, जिसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेलिबरेटली कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखती हैं। पहला, टाइम। दूसरा, रेट। तीसरा, कंसिस्टेंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों के बीच का हिडन रिलेशनशिप। इसी को और आसान तरीके से समझते हैं। राकेश एक बैंक में जॉब करता है और उसकी उम्र है 28 ईयर्स। सैलरी 40,000 रुपीज मंथली। उसने सोचा, मैं हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। 2,000 रुपए, एक जीन्स कम ले लूंगा, बट मैं इन्वेस्ट करूंगा। पर राकेश ने यह कंसिस्टेंटली किया, हर महीने 30 साल तक। एवरेज रिटर्न मिला उसको 12% एनुअली, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल एवरेज है इंडिया में। 30 साल बाद राकेश के पास कितना पैसा है? आपको लग रहा होगा 2,000 लगाकर कितना ही कमा लेगा, 7 लाख, 10 लाख? नहीं दोस्तों, पूरे 70 लाख रुपए हो गए। ना हो गए शॉक्ड आप लोग? यही पावर है मल्टीप्लिकेशन की, फ्रॉम जस्ट ₹2,000 अ मंथ। अब तुम्हें लगेगा, हाँ ठीक है, 30 साल तो बहुत लंबी टाइम है। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, 30 साल आपके निकल जाएंगे। अब वो प्रोडक्टिव बनाना है या वेस्ट करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो टाइम पास होगा या नहीं। क्वेश्चन ये है कि जब वो 30 साल खत्म होंगे, तब तुम्हारे पास क्या होगा। यही वो अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन है जो लोग अवॉइड करते हैं। टाइम तो निकल ही रहा है, बस तुम डिसाइड करो तुम्हारा पैसा टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या डेप्रीशिएट। अब मैं तुम्हें वो चीज दिखाता हूं जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताते। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब तुम 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 10% रिटर्न पे, पहले साल तुम्हें मिलता है 2,200 रुपीज, सिंपल। पर दूसरे साल तुम्हें 10% नहीं मिलता 2,000 पे, तुम्हें मिलता है 10% ऑन 2,200। ये छोटी सी डिफरेंस है,
पर ये छोटी सी डिफरेंस ही सब कुछ चेंज कर देती है। पहले 10 साल में तुम्हारा 2000 होता है रफली 5200, अगली 10 साल में वो 5200 होता है 13400, अगली 10 साल में वो 13400 होता है 34800। नोटिस करो पैटर्न, हर डेकेड में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक विजुअल देता हूं। इमेजिन करो एक चेस बोर्ड, 64 स्क्वायर्स। पहले स्क्वायर पे तुम रखते हो 1 राइस ग्रेन, दूसरे स्क्वायर पे 2 ग्रेन्स, तीसरे पे 4, हर स्क्वायर पे डबल। 63rd स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास कितने राइस ग्रेन्स होंगे? ओवर 9 क्विंटिलियन ग्रेन्स, इनफ टू कवर एंटायर इंडिया विद अ लेयर ऑफ राइस 1 मीटर थिक। दैट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट्स कंपाउंड इंटरेस्ट। पर यहां पे सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना और 2-3 साल बाद देखते हैं, अरे मैंने 50,000 डाला था, अभी सिर्फ 62,000 है, क्या फायदा, और क्विट कर देते हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पावरफुल फेज आता है लास्ट में, नॉट इन द बिगिनिंग। पहले 10 साल में जो ग्रोथ होता है वो बोरिंग लगता है, स्लो, फ्रस्ट्रेटिंग। पर जब तुम 20-25 साल क्रॉस करते हो तब ये हॉकी स्टिक बन जाता है, वर्टिकल ग्रोथ। ये एग्जैक्टली वही रीजन है कि वॉरेन बफेट की 90% वेल्थ बनी है उसकी एज 60 के बाद, नॉट बिकॉज वो सडनली स्मार्ट बन गए, बट बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम मिला मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर ये इतना सिंपल है तो सब लोग अमीर क्यों नहीं हैं? क्योंकि यहां पे 2 इनविजिबल बैरियर्स हैं। पहला बैरियर इन्फ्लेशन, दूसरा बैरियर बिहेवियरल साइकोलॉजी। चलो पहले इन्फ्लेशन को समझते हैं प्रॉपर्ली। सपोज करो आज तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। तुम इसे बैंक में रख देते हो फिक्स डिपॉजिट पे, 6% इंटरेस्ट मिलता है। 1 ईयर बाद तुम्हारे पास है 1,06,000 रुपीज। पर उस 1 साल में इन्फ्लेशन आई 7%। मतलब जो चीजें तुम 1 लाख में खरीद सकते थे, अब उन्हें खरीदने के लिए चाहिए 1,07,000। तुम्हारे पास है 1,06,000। मतलब एक्चुअली में तुमने पैसा गवाया, नॉट कमाया। ये है रियल रिटर्न का कॉन्सेप्ट। रियल रिटर्न इक्वल्स नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। और ये वो फॉर्मूला है जो बैंक्स तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताते। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन होती है रफली 6% लॉन्ग टर्म। अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 6% दे रही है तो तुम एक्चुअली 0 पे हो, तुम खड़े हो सेम जगह पे। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट्स अमीर नहीं बनाते, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों को प्रिजर्व करते हैं, समटाइम्स नॉट इवन दैट। तो फिर क्या करना चाहिए? तुम्हें चाहिए मिनिमम 10 to 12% का रिटर्न कंसिस्टेंटली, ताकि इन्फ्लेशन बीट हो सके और रियल वेल्थ बन सके। और हिस्टोरिकली एक ही एसेट क्लास है इंडिया में जो ये कंसिस्टेंटली दिया है, इक्विटी। पर यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। इक्विटी मीन्स स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट मीन्स वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी मीन्स डर। अब मैं तुम्हें वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का सबसे बड़ा रीजन नहीं है मार्केट क्रैश, सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा अपना बिहेवियर। 2020 मार्च में जब कोविड क्रैश हुआ, मार्केट गिर गया 40%। लोगों ने पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच दिए, लॉस बुक कर लिया। पर जिन्होंने नहीं बेचा, जो होल्ड किए रखे, उन लोगों ने नेक्स्ट 2 ईयर्स में डबल से ज्यादा रिटर्न देखा। मतलब लॉस एक्चुअली हुआ नहीं था, लॉस सिर्फ परसीव्ड था, टेम्पररी था। पर जो बेच दिए उनका लॉस परमानेंट हो गया। ये है बिहेवियरल ट्रैप। ह्यूमन साइकोलॉजी वायर्ड है शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए। जब डेंजर दिखता है हम भागते हैं, ये जंगल में काम आता था। पर फाइनेंशियल मार्केट्स में ये वायरिंग तुम्हें बर्बाद कर देता है, क्योंकि मार्केट्स में प्रॉफिट तब बनता है जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी होल्ड करते हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ये कोट बहुत सिंपल लगता है, पर यह एक्चुअली एक ब्रूटल ऑब्जर्वेशन है। जब मार्केट क्रैश होता है, अमीर लोग खरीदते हैं, गरीब लोग बेचते हैं। जब मार्केट पीक पे होता है, अमीर लोग बेचते हैं, गरीब लोग खरीदते हैं। ये पैटर्न रिपीट होता रहता है हर क्रैश में, हर बूम में। और ये वो मैकेनिज्म है जिससे वेल्थ ट्रांसफर होता है एक क्लास से दूसरे क्लास में। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है जिसे लोग इग्नोर करते हैं, इंश्योरेंस। देखो, तुम अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 साल बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है। पर अगर बीच में तुम्हें कुछ हो गया, एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, डेथ, तुम्हारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है, पर सही इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लो, प्योर लाइफ कवर के लिए। प्रीमियम बहुत कम होता है। 30 ईयर्स की एज में 1 करोड़ का कवर मिलता है रफली 10,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम में। और हेल्थ इंश्योरेंस लो, मिनिमम 10 लाख का फैमिली फ्लोटा। ये 2 इंश्योरेंस तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रोटेक्ट करेंगे।
बाकी LIC का ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान, मनी बैक पॉलिसी, ULIP ये सब अवॉइड करो। लो रिटर्न्स, हाई चार्जेस, बैड डील। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखो, ये फंडामेंटल रूल है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर मैं 40 या 50 साल का हूं, क्या तब भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? ऑनेस्ट आंसर है हाँ, पर अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट होगा। अगर तुम्हारी एज 40 है और तुम्हें 60 पे रिटायर होना है, तुम्हारे पास है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में भी कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पावरफुल है, पर तुम्हें ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्ट करना होगा। 10,000, 15,000 मंथली इंस्टेड ऑफ 5,000, और इक्विटी एलोकेशन थोड़ा मॉडरेट रखना होगा, 60-70% इंस्टेड ऑफ 80%, क्योंकि 20 ईयर्स में अगर मेजर क्रैश आया लास्ट 5 ईयर्स में, तुम्हारे पास रिकवरी का टाइम कम है। अगर तुम्हारी एज 50 है, तुम्हारे पास है 10 ईयर्स, तब अप्रोच और भी कंजर्वेटिव होनी चाहिए। 50% इक्विटी, 50% डेट, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, 20-30,000 मंथली। पर यह तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा इनकम उसी लेवल का हो। अगर इनकम कम है और एज ज्यादा है, तब रियलिटी ये है कि रिटायरमेंट का प्लान एक्सटेंड करना पड़ेगा, 65 या 70 तक काम करना पड़ेगा। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, पर यह रियलिटी है। इसीलिए स्टार्टिंग अर्ली इज सो क्रिटिकल। तुम्हें टाइम का लेवरेज मिलता है, तुम्हें कम पैसा डालना पड़ता है। अब मैं तुम्हें वो फाइनल ट्रूथ बताता हूं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। ये फॉर्मूला वर्क करती है 100%, मैथमेटिक्स गारंटीज करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑटोमैटिकली अमीर बन जाओगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, अगर तुम आज से शुरू करते हो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो, 25-30 साल तक तुम्हारे पास करोड़ होंगे। पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है, तुम्हारे पेशेंस पे, तुम्हारी प्रायोरिटी पे। मोस्ट पीपल स्टार्ट विद एंथुसियाज्म, पर 3-4 साल बाद फेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्लो होते हैं इनिशियली, क्योंकि टेम्पटेशंस होती हैं, क्योंकि लाइफ हैपन्स, और वो जस्टिफाई करते हैं, मैं बाद में इन्वेस्ट कर लूंगा, अभी ज़रूरत है पैसों की, मार्केट ठीक नहीं है। पर ये सब एक्सक्यूजेज हैं। रियल रीज़न ये है कि उन्हें बिलीफ नहीं है प्रोसेस पे, उन्हें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए, और ये वो एग्जैक्ट माइंडसेट है जो गरीबी में रखता है लोगों को। अमीर लोग डिले ग्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, वो टुडे सैक्रिफाइस कर सकते हैं फॉर टुमारोज बेनिफिट। गरीब लोग नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए एवरीथिंग नाउ, और ये वो फंडामेंटल डिफरेंस है जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बड़ा होता जाता है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या तुम ये कर पाओगे? क्या तुम नेक्स्ट 25 साल कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे चाहे कुछ भी हो? क्या तुम मार्केट क्रैश में भी होल्ड कर पाओगे? क्या तुम अपने फ्रेंड्स के प्रेशर इग्नोर कर पाओगे जब वो तुम्हें बताएंगे कि तुम बोरिंग हो? क्या तुम अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल में रख पाओगे जब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी? अगर आंसर हाँ है, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हारी आय की जरूरत नहीं पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद। तुम्हारे बच्चों को तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पैशन पे काम कर पाओगे बिना ये सोचे कि पैसा कहां से आएगा। पर अगर आंसर नहीं है, अगर तुम्हें डाउट है अपने आप पे, तो ये फॉर्मूला भी नहीं बचाएगा तुम्हें, क्योंकि फॉर्मूला तो सही है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में होती है। मैं तुम्हें ये कहकर खत्म नहीं करना चाहता कि गो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, ये जेनेरिक एडवाइस है। मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोच लो, अगर तुमने आज से 10 साल पहले ये सब इंप्लीमेंट किया होता, 10 साल पहले 5,000 मंथली SIP शुरू की होती, आज तुम्हारे पास होता रफली 10 लाख का कॉर्पस, 12% रिटर्न पे। तुमने इन्वेस्ट किया होता टोटल 6 लाख, प्रॉफिट 4 लाख, पर तुमने नहीं किया, और आज तुम रिग्रेट कर रहे हो। अब नेक्स्ट 10 साल में ये वही स्टोरी रिपीट होगी। 10 साल बाद 2035 में तुम वापस रिग्रेट करोगे कि काश मैंने 2025 में शुरू किया होता। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक तुम एक्चुअली स्टार्ट नहीं करते। तो मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि स्टार्ट नाउ, मैं तुमसे ये बोलूंगा, अगर तुम स्टार्ट नहीं करते आज, तो कब करोगे? क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी का वेट नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज किसी का वेट नहीं करती। तुम वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सैलरी का, परफेक्ट नॉलेज का, पर परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आता है तो बस रिग्रेट बाद में। और ये वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, कंप्लीट, एग्जैक्ट, स्टेप बाय स्टेप। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और की लाइफ चेंज कर सकती है,
तो शेयर करो, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक गिफ्ट है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। रिच माइंड पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट करते रहो, कंसिस्टेंट रहो और पेशेंट रहो, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।